वेलकम बैक। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी इंग्लिश में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का बिहार बोर्ड पोएट्री सेक्शन का द सोल्जर चैप्टर लेकर के आए हैं। ये द सोल्जर चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। द सोल्जर जिसका अर्थ होता है एक सैनिक, जिसके लेखक हैं रूपर्ट ब्रूक, जिनका जन्म इंग्लैंड में 1887 और मृत्यु 2015 1915 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेप्टिकेमिया यानी खून को दूषित होने से गवीपली के युद्ध में हो गया। ये रूपर्ट ब्रूक जो थे, इनको डब्ल्यू बी इट्स ने सब इंग्लैंड का सबसे हैंडसमेस्ट यंग पर्सन के रूप में कहा है। डब्ल्यू बी इट्स किनको? तो रूपर्ट ब्रूक को। रूपर्ट ब्रूक के एक सोल्जर थे जो प्रथम विश्व युद्ध में लड़े थे। मरने के पहले ये इन्होंने इस सोनेट को लिखा। टोटल 5 सोनेट लिखा है। उनमें सबसे शानदार जो सोनेट था वो इनका क्या था? द सोल्जर। सोनेट क्या होता है? तो 14 लाइन की कविता, ए पोएम ऑफ 40 लाइन दैट इज कॉल्ड सोनेट। और 14 लाइन की कविता 2 स्टेंजा में होती है। एक स्टेंजा जो है वो 8 लाइन का होता है जो ऑक्टव कहलाता है, और दूसरी स्टेंजा 6 लाइन का होता है, 6 लाइन का, जिसको सेस्टेट कहते हैं। इस तरीके से इस कविता में कहते हैं, अगर मैं मर जाऊं, अपने देशवासियों से कह रहे हैं, कंट्रीमैन से कह रहे हैं, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में बस यही सोचना, विदेशी जमीन पे भी एक कॉर्नर है, कोना होगा, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, जो हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का होगा। कवि आगे कहते हैं क्यों होगा? क्योंकि कवि कहते हैं डस्ट होम इंग्लैंड बोर। कवि ने अपने बॉडी को डस्ट कहा है, यानी देश के सामने अपने शरीर को धूल के समान कहा है। तो कवि कह रहे हैं कि जब मैं मर जाऊं तो बस यही सोचना कि एक कण जो जमीन के अंदर बरी किया गया है, दफन किया गया है विदेशी जमीन पर, वो विदेशी कोना भी सदा सदा के लिए किसका हो गया? इंग्लैंड का हो गया। इतना ही नहीं, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इस शरीर को इंग्लैंड ने जन्म दिया, इंग्लैंड ने प्रेम करना सिखाया, इंग्लैंड ने विचार दिया, इंग्लैंड ने अपना रास्ता दिया भटकने के लिए, इंग्लैंड की नदियों ने जिसे धोया है, इंग्लैंड के सूरज ने जिसे गर्म किया है। यानी कवि कहते हैं इस कण कण पर, शरीर के कतरा कतरा पर इंग्लैंड का अधिकार है। तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस तरीके का डेडिकेशन रहा है, पैट्रियोटिज्म रही है, देशभक्ति रही है। इस वार पोएट ने, इस पैट्रियोटिक पोएट ने पूरी इस वार पोएम में बहुत ही अपना पूरी पैट्रियोटिज्म लगा दी है और कहा है कि अगर मेरे मरने के बाद ये समझना कि मेरे अंदर जो भी एकाध पल के लिए भी मेरे अंदर बुरा विचार रहा होगा, देश के प्रति एक पल भी मैं अगर बुरा सोचा, तो समझना मेरे मरने के बाद मिट गया। मैंने जेंटलनेस सीखी अपने दोस्तों से, इंग्लैंड के दोस्तों से सीखा, इसलिए मरने के बाद भी मुझे चैन आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड रूपी जन्नत में आएगा, मुझे कहीं और जन्नत नहीं आएगा। इसलिए मुझे इंग्लैंड से दूर मत करना, मर के भी मुझे चैन कहीं और नहीं आएगा। यानी सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड माता, इंग्लैंड रूपी जन्नत में आएगा। इंग्लैंड माँ का जो आंचल है बिल्कुल स्वच्छ है, हर ड्रीम है हैप्पी एज हर डे, उसकी जो साइट है, साउंड है, वो बिल्कुल दिन के जैसा साफ सुथरा है। यदि आप ध्यान से मेरी बातों को सुने होंगे तो एक एक ऑब्जेक्टिव अभी आपसे बनेगा, बिल्कुल बने रहिए। बस कुछ ही मिनटों की बात है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के ये ऑब्जेक्टिव का सिलसिला। फियर किल्स मोर ड्रीम्स देन फेल्यूर एवर विल। कहता है फियर किल्स मोर ड्रीम्स, डर जो है वो ज्यादा सपने को मारता है, देन फेल्यूर एवर विल, फेल्यूर जिसको चाहता है, यानी फेल्यूर की इच्छा जो है, अगर आपके अंदर डर है तो आप बिल्कुल हारेंगे। डर नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए आपके अंदर। वो चीजें, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आपको बहुत बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए बिल्कुल डर नहीं है। अगर शेर से तब तक डरना चाहिए जब तक शेर आपसे दूर हो, लेकिन अगर पास आ जाए तो शेर से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे भी मौत है, वैसे ही मौत है। अगर लड़ने के बाद शायद मैं जीत गया, इसलिए जब पास आ जाए शेर, आप पर झपट्टा मारे, तो बिल्कुल आपको बहादुरी के साथ बिल्कुल लीडर होकर के लड़ना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता आपके पास नहीं होता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन,
ऑब्जेक्टिव सेक्शन का पहला क्वेश्चन आपके यहाँ है, द सोल्जर इज, सोल्जर क्या है? वाह, क्या बात है, आप तो बिल्कुल बिल्कुल आप बना देंगे। इसलिए क्या होता है, 14 लाइन की कविता है जिसको आप क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं। तो ये 14 लाइन की कविता है, ये सोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द सोल्जर इज पोएम, सोल्जर कैसा पोएम है? सिंबॉलिक, लिरिकल, पैट्रियोटिक, ये नन ऑफ दीज। तो सही जवाब क्या होगा, पैट्रियोटिक पोएम है। नेक्स्ट है, द सोल्जर डील्स विथ, सोल्जर डील्स करता है फ्रांस, रसिया, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड। सोल्जर कविता कहाँ की लिखी गई है? तो इंग्लैंड की, इंग्लैंड के कवि हैं ये। द टर्म कंसील्ड स्टैंड फॉर, कंसील का मतलब क्या होता है? चैप्टर द सोल्जर के अनुसार आपको बताना है, तो सही जवाब होगा हिडन, छुपा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव हर फ्लावर। कहता है इस कविता सोल्जर के अकॉर्डिंग इंग्लैंड ने अब इन नेटिव को क्या दिया? फ्लावर टू लव, फूल किस लिए दिया है? प्रेम के लिए। फूल जो है वो प्रेम का प्रतीक माना जाता है, आप लोग रोज के बारे में जानते हो। हु हैज कंपोज द पोएम, ये मैं नहीं, आप बताएंगे, ये आपके लिए है। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल धड़ाधड़ धड़ाधड़ कमेंट मारो, इतने लॉलीपॉप क्वेश्चन तो आपको बाजार में भी नहीं मिलते होंगे। कहता है द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी बरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ, जहां इस कवि का शरीर दफन किया जाएगा वो कैसे याद किया जाएगा आफ्टर हिज डेथ, मृत्यु के बाद? तो किस कहां का हो जाएगा वो? सदा सदा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रूपर्ट ब्रुक वाज डाइड इन, रूपर्ट ब्रुक की मृत्यु कब हुई? मैंने बताया था अर्ली फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में। तो इसका मतलब जवाब क्या होगा? 1915। रूपर्ट ब्रुक इज रिमेंबर्ड एज, रूपर्ट ब्रुक को कौन सा पोएट कहा जाता है? पैट्रियोटिक या वार? तो पैट्रियोटिक नहीं है, इसलिए वार पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रुक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कौन सा फेज में इन्होंने पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति को क्या किया है? इंस्पायर किया है। तो अभी मैंने तुरंत बताया अर्ली फेज, शुरुआती दौर में इन्होंने किया है। रूपर्ट ब्रुक हैज रिटन द पोएम, कौन सा पोएम लिखा है? मैं नहीं, आप बताएंगे इसे। द सोल्जर इज अ पोएम, सोल्जर कैसा पोएम है? अभी अभी मैंने बताया है ना, क्या है? वार पोएम है। द images and phrases of run through both the stanzas, दोनों स्टेंजा में, जो 8 लाइन की स्टेंजा और 6 लाइन की स्टेंजा है, दोनों स्टेंजा में कवि जो है वो इसमें दोनों में किसकी चर्चा की गई है, किसकी प्रशंसा और तस्वीर की वर्णन किया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? इंग्लैंड। द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी बरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ, कहां का? अभी तुरंत ऐसा क्वेश्चन आया था। द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज, कवि जो है सोल्जर का वो कौन से पोस्ट पे है? खुद एक सोल्जर रहे हैं। द पोएम इज ए पैट्रियोटिक पोएम, कौन सा पोएम पैट्रियोटिक पोएम है? देशभक्ति से जुड़ी हुई कविता कौन है? द सोल्जर। रूपर्ट ब्रुक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एन सोल्जर, कहां के सोल्जर के रूप में चर्चा किया गया है? तो ये सही जवाब होगा इंग्लिश सोल्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द पोएम इज ए सोनिट, कौन सा कविता एक सोनिट है? तो सही जवाब है वो द सोल्जर। द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ, स्पीकर को डर नहीं है, किससे डर नहीं है? अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में बस यही सोचना, क्या मर जाऊं, मृत्यु से डर नहीं है। द डस्ट स्टैंड्स फॉर द पोएम, डस्ट वर्ड किस लिए प्रयोग किया गया है? इसमें होगा सोल्जर अपनी सैनिक, कवि जो है अपनी बॉडी के लिए प्रयोग किया है, तो सोल्जर हो जाएगा। द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द माजरी ऑफ, क्रूरता का वर्णन किया गया है, दयनीय हालात का वर्णन किया गया है, किसका? वार का, क्योंकि वार में मौत की कोई गारंटी नहीं होती, कब चले जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। ए सोनेट इज अ पोएम ऑफ लाइन,
सोनेट कितने लाइन का पोएम होता है? तो 14 लाइन की पोएम। इट इज इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, ये कौन सा चैप्टर का लाइन है? सीधा सी ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, ये लाइन कौन सी पोएम की है, किनके द्वारा लिखी गई है? द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रुक। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही। एक बार बोलिए यूट्यूब मैया की